हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। आंगनवाड़ी के ऊपर मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और लोगों के डीएम आए हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आंगनवाड़ी में अगर आप सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी भी काम के लिए आंगनवाड़ी में आपको आशा वगैरह के लिए भी आप कर रहे हो तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये टेस्ट पेपर का पहला पेपर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपको आंसर देना पड़ेगा। आंसर के ऊपर ही आपका जो है कि सिलेक्शन रहता है कि आपको सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए। तो यहाँ पर आप टेस्ट पेपर को अच्छे से ध्यान में देखिएगा और हर एक क्वेश्चन के बारे में समझिएगा, क्योंकि ऐसी टाइप के ही ऐसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की किस स्रोत से बचना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक जो होता है वो कितना लेना चाहिए, कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के ही आपके साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही आपका टेस्ट पेपर होगा। उसका आंसर भी मैं आप लोगों को यहाँ साथ में देती जाऊँगी ताकि आप लोगों को जो है कि क्लियर होता जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था जो मैंने आप लोगों को बोला कि जिंक जो कि कितना औरतों को दिया जाना चाहिए, ये ICMR ने 2010 में बताया हुआ था। 10 ग्राम पर डे, 12 ग्राम, 15 ग्राम या 20 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 12 ग्राम वाला ऑप्शन राइट है, बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन है, मतलब आपको भूख बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, पेट में। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेप्टिन, ग्लूकॉन, इंसुलिन और हेपरिन। ठीक है, तो यहाँ पे लेप्टिन जो होता है वो राइट आंसर है। 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, मतलब किस चीज़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ये भी आपको आंसर देना है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसी ऑप्शन को हम यहाँ पे भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, किलो कैलोरी, जो कैलोरी होती है किलो कैलोरी, ये आपको यहाँ पे भरना होगा। आहार में डैश शामिल करके रक्ततला मतलब एनीमिया की रोकथाम की जाती है। बहुत सारी औरतों में एनीमिया की कमी होती है। अगर प्रेगनेंसी के समय एनीमिया रहती है, उसमें एनीमिया में होता क्या है कि आपका हेमोग्लोबिन कम होता है। तो कौन सा आहार, मतलब क्या खाने से इसकी कमी जो है कि दूर हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जानने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हो, आयरन एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं आयरन, फास्फोरस एंड फ्लोराइड एवं फास्फोरस। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आप खाओगे तो आपको ठीक होएगा। तो यहाँ का राइट ऑप्शन होता है आयरन एंड विटामिन सी। इन दोनों का सेवन करने से एनीमिया से रोकथाम हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति का ह्रास, दृष्टि शिक्षणा और स्वयं की कमी आमतौर पर देखने में मिलती है। गर्भवती औरतों में, किशोर में, बुजुर्ग में, इनमें से कोई नहीं। मतलब देखने में जिसको हम रतौंधी बोलते हैं वो किसको ज़्यादातर होती है, जो बूढ़े हो जाते, बुजुर्ग हो जाते, उनको ये प्रॉब्लम होती है। एक समय अवधि में आधारित चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। आधारी चयापचय दर मतलब बेसल मोटाबोलिक रेट, या फिर आधारी ऊर्जा दर मतलब बेसल एनर्जी रेट, या ऊर्जा दर एनर्जी रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा होगा वो बेसल मोटाबोलिक रेट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश टाइप करिएगा DM में मुझे इंस्टाग्राम ID पर। मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी सारे क्वेश्चन और आंसर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आपके DM में डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, PDF आपके पास आपको पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर वहाँ पे आप नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट यहाँ हमारे वीडियो पर आप इंग्लिश टाइप कीजिएगा, हम आपको इंग्लिश में सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर साथ में हम देते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन पूछा है, काली खांसी मुख्यतः किसके द्वारा फैलती है। यहाँ पे क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन रहेगा उसको हम टिक करते हुए जाते हैं। तो आप दिमाग लगाइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। ये क्या होता है, बिंदुक संक्रमण एवं सीधे संपर्क। अगर हम किसी से डायरेक्ट संपर्क में आते हैं तो हमें भी खांसी हो सकती है।
रोटा वायरस अधिकतः बच्चों में प्रभावित करता है, इसका संक्रमण इनमें से किस नैदानिक स्थिति के कारण बनता है। मतलब रोटा वायरस किसकी वजह से होता है। जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे समझोगे कि ये रोटा वायरस हो सकता है। उल्टी, दस्त और पेट में दर्द होती है, तब यहाँ पर हम समझते हैं कि रोटा वायरस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसकी रोटा वायरस की भी आपको आपके नज़दीकी आशा केंद्र में या फिर जो है कि आपके नज़दीकी अस्पताल में आपको टीके दिए जाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टिता मतलब मायापिया एक दृष्टि दोष है किसका। अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है वो होता है दूर एवं दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाईती है। ठीक है, तो निकट की वस्तुएं सही से नहीं दिखाई पड़ती, दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई पड़ती हैं। ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिला को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। मतलब पर डे कितनी कैलोरी ले सकती है जो अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 420, 520, 620, 720 कैलोरी प्रतिदिन। तो जो ऑप्शन राइट लग रहा है उसके ऊपर हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है वो हमारा ऑप्शन बी है। 520 कैलोरी मिनिमम एक लेडीज़ को लेना चाहिए जब वो बच्चे को फीडिंग करा रही है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है। मतलब कि अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको पर डे कितनी कैलोरी लेने चाहिए। वही है ऑप्शन यहाँ पर भी ऐसे आपको गुमराह किया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दोनों क्वेश्चन सेम ऑप्शन पूछा हुआ है कि बच्चे को जब फीडिंग कराती है तो कितनी कैलोरी लेना चाहिए और जब वो प्रेगनेंसी में है तो कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। सेम ऑप्शन दिया हुआ है 350, 450, 550 और 650। ठीक है, प्रतिदिन कैलोरी लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहले क्या लगाया हुआ था 550 कैलोरी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा 350 कैलोरी प्रतिदिन, क्योंकि आप यहाँ पे फीडिंग नहीं करा रहे हो तो आपको ज़्यादा कैलोरी लेने की ज़रूरत नहीं है। मलेरिया के आम लक्षण क्या होते हैं। मलेरिया जब आता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है जो आपके डेली लाइफ में भी आपको पता चलता है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये बताइएगा, और सारे क्वेश्चन आपको आगे कंटिन्यू मिलते जाएंगे। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, आप उनको देख लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा मुझे DM करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सारा क्वेश्चन देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आए थे वो सारे टेस्ट पेपर मैंने यहाँ पर सम्मिलित किए हुए हैं, आप पूरे देख सकते हैं।